हेलो बच्चों, वेलकम टू एम्स क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्स क्लासेस में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.2 फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। इन द लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी सॉल्व द एक्सरसाइज 2.1। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर लिया था। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जो फार्मूलेज वगैरह उसमें यूज होंगे वो सीखेंगे अच्छे से। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको देने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपके कोर्स से रिलेटेड। प्यारे बच्चों, यकीन मानिए, आप अगर इस चैनल पे लगातार बने रहते हैं तो ये चैनल आपको बहुत अच्छे से अच्छे मैथड्स और बहुत अच्छे लेवल से आपकी मैथ को कंप्लीट कराने में हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगर कोई भी नई वीडियो जल्दी से आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल पी एक्स गिवन है, यहाँ पर लिखें, अगर गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स है और ये पी एक्स पॉलिनोमियल किस फॉर्म का है, इसका फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इसके अगर टू जीरोज, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ये, तो इसके टू जीरोज होंगे। अगर इसके टू जीरोज, इफ इट हैज, इफ इट्स टू जीरोज, इट्स टू जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। एक पॉलिनोमियल पी एक्स है और वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है, जो कि आपको टू जीरोज अल्फा और बीटा दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ जो जीरोज होगा हमारा के अल्फा प्लस बीटा, ये आपका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? यक्स का कोफिशिएंट है आपका b, इट मीन्स माइनस बी अपॉन एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a। तो ये आपको मिलता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन a। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, इनका प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये होता है प्यारे बच्चों कांस्टेंट टर्म जो गिवन होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को ऊपर रखना है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे रहेगा। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है इक्वेशन में, ये सी है, सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा ए है। तो ये अल्फा बीटा जो मिलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये मिलता है सी अपॉन ए। तो ये आपके इम्पोर्टेंट फार्मूले हो गए कि अगर कोई पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है तो सम ऑफ जीरोज, उसके दो जीरोज अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपान ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा सी अपान ए। ये इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। अब इस पे वर्क करते हैं क्वेश्चन पे, आप साथ में नोट करते चलिए।
अब लेते हैं प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं और उसको वेरीफाई करना है। तो कैसे जीरोज इसके फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है ये वाला, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये वाला साइन देखते हैं कि ऐड करने पर हमें ये x का कॉफिशिएंट मिले। फिर से सुनो ध्यान से, कांस्टेंट टर्म के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे जो साइन होगा अगर प्लस है तो ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर x का कॉफिशिएंट मिले। इफ यहाँ पर माइनस होता तो ऐसे 2 फैक्टर करने होते कि सब्ट्रैक्ट करने पर हमें x का कॉफिशिएंट मिलता। तो यहाँ पे इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 और 2। प्यारे बच्चों अगर 5 और 2 को ऐड करोगे तो आपको 7 मिलेगा, करेक्ट है, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलेगा। ओके, तो हम इसको ऑलरेडी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 7 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 5 + 2x + 10 = x² प्लस ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 10। नाउ मेक द पेयर एंड कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा x + 5, हियर 2 इज कॉमन, x + 5। अब सेम ब्रैकेट में वैल्यू जब आ जाती है उसको 1 टाइम राइट करते हैं। इन दोनों में कॉमन है x + 5 एंड रिमेनिंग x + 2। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली प्यारे बच्चों? x + 5 अगर 0 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -5, और इफ x + 2 0 के बराबर करेंगे तो ये x मिलेगा -2। तो ये 2 जीरो जिसके फाइंड हो गए, पहला -5 दूसरा -2। अब जरा इसको वेरीफाई करा लेते हैं। तो वेरीफाई इसको कैसे कराएंगे? तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, तो यहाँ से हमें a क्या मिलेगा? a मिलेगा यहाँ पर 1, b मिलेगा यहाँ पर 7 एंड c मिलेगा हमें 10। ओके, तो यहाँ से देखते हैं इसके जीरोज अगर अल्फा प्लस बीटा थे तो वो क्या आता था? -b/a। ओके, तो ये अल्फा की वैल्यू क्या है? -5 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -2 = -b -7/a कितना है? 1। तो ये -5 और माइनस और प्लस -2 बराबर -7। तो -7 = -7। ये रिलेशन हमको क्या बता रहा है कि हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारे जीरोज यहाँ से निकले थे बाय फार्मूला, उसकी वैल्यू हमारे जो फैक्टर करने के बाद जीरोज निकले उसको ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू दोनों में इक्वल आ गई। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अगर आप प्रूव करना चाहते हो इसके प्रोडक्ट को लेकर, तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे = -5 × -2, दिस वन इज 10। ओके, ये हमें 10 मिलेगा, और ये 10 क्या होता है? ये 10 हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? c/a, और c/a, c की वैल्यू कितनी है? 10, 10/a कितना है? 1। तो ये मिलेगा 10 = 10, ये इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोज को हम कैसे इक्वल कर पाएंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। अब बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में। तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है?
क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, तो इसको अगर हम लेते हैं तो ये हमें मिलता है ax क्यूब, ये px टाइप का कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, तो यहाँ पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इट मीन्स यहाँ पर इसके 3 जीरोज होंगे, और 3 जीरोज हम कौन कौन से ले लें, एक अल्फ़ा है, एक बीटा है और तीसरा गामा हो गया। तो ये जो इसका पहला फार्मूला होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इक्वल टू होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट होगा माइनस में लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी, तो माइनस बी अपान एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमें मिलेगा माइनस बी अपान ए। अब 2 मल्टीप्लिकेशन और ऐड के करके देखते हैं तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये प्यारे बच्चों हमको मिलता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी अपान और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए, तो ये हमें मिलेगा सी अपान ए। साथ में नोट करते चलेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। थर्ड वन हमें मिलता है, अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करा दें प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है, ये हमें मिलता है माइनस इंटू कांस्टेंट टर्म अपान और लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बेटा कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, डी, तो माइनस डी अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए, तो ये माइनस डी अपान ए हमें मिलता है। तो इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की कंडीशंस और उसके फार्मूले को अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो आप ये नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। नीचे जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें इसके जीरोज को फाइंड करना है और रिलेशनशिप आपको जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच में वेरीफाई कराना है। तो पहला क्वेश्चन जैसे इसका पार्ट दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट को, जो कि है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करके हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं और वो जीरोज को हमें वेरीफाई कराना है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा कोफिशिएंट होगा यहाँ पे, सॉरी कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे -8 है। इस -8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर हमें x का कोफिशिएंट मिल जाए। तो 8 के फैक्टर प्यारे बच्चों हमें मिलेंगे 4 2 जा 8, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 मिलेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करके लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2, सॉरी 2 की जगह पे लिख सकते हैं हम 4 माइनस 2 x माइनस 8। नाउ वी सॉल्व दिस, 4x minus minus plus 2x minus 8. Now we make the pair and common of each pair. Here common is x
then we can write as x minus 4, and here the common is 2, and we can write as x minus 4. Now both the common is here x minus 4 and x plus 2. तो यहाँ से आपको क्या मिला कि x की एक वैल्यू अगर इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, अगर इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो ये हमारे जीरोज आ गए। अब क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, 4 - 2 = 2। और ये हमारा क्या होता था, सम ऑफ जीरोज फार्मूले में ये होता था हमारा -b/a। तो देखते हैं क्या ये भी 2 हमारा आता है। अगर हमारा 2 आएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो -b मीन्स माइनस, एंड b की वैल्यू -2 पहले से ही है, तो -2/a की वैल्यू 1 माइनस प्लस, तो ये +2 आ जाएगा। 1 को राइट नहीं करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये 2 और 2 इक्वल आ गए। तो ये हमारा वेरीफाई कर रहा है सम ऑफ जीरोज में। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या निकल के आएगा, ये आएगा 4 × सेकेंड क्या है जीरोज -2, ये निकल के आएगा -8। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फार्मूले में हमें क्या मिलता था, c/a। तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे c/a। यहाँ से देखिए c की वैल्यू क्या है, -8 है, तो -8/a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1, इट मीन्स ये हमें मिलेगा -8। तो ये बोथ दीज नंबर्स आर इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया, ये इसको लिख सकते हैं hence it is verify। बस ये लाइन लिख देनी है, ये आपने वेरीफाई करके दिखा दिया। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था। सारे ही इसी टाइप से क्वेश्चन लगेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का एक पार्ट और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं। देखते हैं इसका पार्ट सेकेंड, 4s² - 4s + 1। ये क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट सेकेंड है, 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे 1x² का कोफिशिएंट जो होता है उसका मल्टीप्लाई पहले करते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 मिलेगा। इसके ऐसे फैक्टर करने की ऐड करने पर 4 आए तो 2 × 2 फैक्टर हो गए। तो इसको लिखेंगे 4s² - 2 + 2s + 1। इसको ही ब्रेक करके लिखते हैं, 4 को 2 + 2 लिख दिया। 4s² -s अंदर आएगा, 2s प्लस -2s + 1 पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे, 2s कॉमन, 2s - 1 - 1 कॉमन, 2s - 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2s - 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में 2s - 1। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, आ जाएगी 1/2, और यहाँ से भी s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो दोनों जीरोज की वैल्यू 1/2 और 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, ये 1/2 + 1/2, ये आपको मिला 1। और ये सम ऑफ जीरोज होता क्या है, -b/a, -b, इट मीन्स यहाँ पे माइनस, और b की वैल्यू -4 तो +4 हो जाएगा, अपान a की वैल्यू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 मिला। देखो 1 और 1 इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये में मिलेगा 1/2 × 1/2, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट कर दिया तो ये मिलेगा 1 × 1 1, 2 2 जा 4। अब जरा हम फार्मूला लगाते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है c/a, और यहाँ से c हमारा कितना है बेटे, 1/a की वैल्यू 4,
तो ये 1/4 आप देख रहे होंगे, ये भी दोनों इक्वल आ गए। मतलब जब फार्मूला लगा रहे हैं तब भी वही वैल्यू आ रही है, जो हमारे जीरोज निकले हैं उन पे जब वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तब वैल्यू सेम आ रही है। इट मीन्स हम वेरीफाई कर पा रहे हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे लिख देंगे हेंस इट इज वेरीफाई। आपको जस्ट एग्जामिनेशन में जैसा सोल्यूशन हम दे रहे हैं, बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही देना है। यकीन मानिए बच्चों, आपको एक नंबर, एक पॉइंट पे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना है। आप इसमें से स्टेपें कम कर सकते हो। ये क्वेश्चन लिख के अगर आपको ये अच्छे से आता है तो इस डायरेक्ट लिख सकते हो इट्स जीरोज आर, और ये यहाँ से लिख सकते हो डायरेक्ट निकाल के, और ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं अब इसके क्वेश्चन सेकेंड को। आई थिंक आपको इसके फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे ही इसके सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे बड़ी आसानी से। हमने 2 पार्ट आपको डिस्कस करके बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है, आप कमेंट सेक्शन में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आती है, आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन सेकेंड को। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे पहला हमको दिया गया है 1/4, ये सम ऑफ जीरोज है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 दिया गया है। तो ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। ओके, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेट px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब क्वाड्रेटिक की बात कर रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल सी लाइन हमको लिखनी है कि लेट px इज इक्वल टू ax प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोज आर। और इसके जीरोज भी बेटे आपको लिखने हैं, क्योंकि जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट गिवन है। तो इसके जीरोज क्या होते थे, स्टार्टिंग में वीडियो के हमने आपको बताया था, अल्फा एंड बीटा, 2 जीरोज होते थे क्वाड्रेटिक के। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा दोनों का जो सम है वो कितना है, 1/4 है। तो दोनों का सम 1/4 लिख लिया। और ये क्या होता था बेटे, अल्फा प्लस बीटा, ये होता था -b/a। तो इसकी जगह पे राइट करेंगे -b/a इज इक्वल टू 1/4। ओके, ये इसको ऐसे सॉल्व करके लिख देंगे एंड इसको लिखेंगे अल्फा बीटा, ये होता था, ये यहाँ पे आपको दिया गया है -1, और ये होता था c/a -1। अब इसको -1/1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि a डिनोमिनेटर में यहाँ 1 है, यहाँ a डिनोमिनेटर में 4 है, तो a को इक्वल कर लेते हैं। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई नीचे, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये हो जाएगा -4/4। तो देखो a की वैल्यू 4 यहाँ पर भी आ गई, a की वैल्यू 4 यहाँ पर भी आ गई। इट्स मीन्स a दोनों में जब इक्वल आ रहा है तो सारी वैल्यू अप्लाई करेगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये माइनस यहाँ पर है, माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये -1 आ जाएगा, और c की वैल्यू -4। तो a, b और c की वैल्यू आपके पास आ गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ पुट द ऑल वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सारी की सारी वैल्यूज a, b और c जो आपकी हैं, इसको कहाँ पे रखना है हमको, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि यही तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर किया था।
तो इसी में रखेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, ए एक्स स्क्वायर, ए कितना है 4, तो ये 4x² मिलेगा, प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू है -1, यहाँ रखेंगे प्लस माइनस माइनस तो -x, और सी की वैल्यू है -4 तो यहाँ पर रखेंगे -4, और ये आपका हो जाएगा आंसर। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिलेगा वो होगा 4x² - x -4। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसका एक पार्ट और देखते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में जो सम ऑफ जीरोज है वो √2 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज है वो 1/3 गिवन है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पार्ट सेकेंड हमने लिया है। तो क्या करेंगे, वही थ्योरी लिखेंगे, लेट px = ax² + bx + c इज आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इतना लिख देंगे। एंड अल्फा एंड कामा लगा देंगे, अल्फा एंड बीटा आर 2 पॉलिनोमी 2 जीरोज। फिर उसके बाद लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा का सम कितना गिवन है, √2 गिवन है, और ये कितना होता है आपका -b/a, ये वैल्यू है √2/1, और अल्फा बीटा कितना है 1/3, और ये होता है c/a = 1/3। यहाँ पर a 3 है, यहाँ पर a 1 है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, -b मल्टीप्लाई कर देंगे तो b/a मिलेगा, ये माइनस उधर जाएगा, माइनस का 3√2/3, और यहाँ से a की वैल्यू देखो 3 मिलेगी, यहाँ पर भी 3 हो गई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू हमें मिलेगी -3√2, और c की वैल्यू मिलेगी 1। तो यहाँ पर लिख देंगे, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। नाउ पुट the value of a, b and c in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सारी वैल्यूज ए, बी और सी की इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट से हमें ax², a है हमारा 3, तो 3x² प्लस बी की वैल्यू है -3√2 मीन्स -3√2x, एंड लास्ट वन इज सी की वैल्यू कितनी है 1 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमने 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए इस एक्सरसाइज के। आई होप अब आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को लगा के उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको अच्छे से बताया है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय, थैंक यू।